इस वक्त मैं भोले बाबा की नगरी आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये सभी आप लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है वो ई रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक जो है वो परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि शिवखोड़ी में एक टैक्सी स्टैंड जो है वो बनाया गया है, लेकिन टैक्सी स्टैंड में टैक्सियां नहीं पहुंचती हैं। इसका क्या कारण है, टैक्सी यहाँ नहीं पहुंच रही है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ पर टैक्सी नहीं पहुंचेगी तो ये जो ऑटो चालक है इनके पास जो है वो सवारी नहीं आ रही है, और सवारी ना आने के कारण जो है वो जो इन्होंने लोन पे किस्त जो है वो ऑटो लिए हुए हैं, उनके जो किस्तें देनी है उसके लिए भी जो है वो लाले पड़े हुए हैं। अब इनके साथ बातचीत करेंगे कि आखिर टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद टैक्सियां जो है वो कहाँ पर लगती हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सर कुलविंदर सिंह है। कुलविंदर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? हम इधर रणसू शिवखोड़ी के सर। अच्छा, ऑटो चालक हो? हाँ, ऑटो चालक है सर। हमको दिया गया इधर टैक्सी स्टैंड, पूरा दिन सर एक ही फेरा लगता है हमको। इधर बैठे आके ना हमारी कोई किस्त बन रही है ना कुछ। जो टैक्सी गाड़ी है वो दूसरे स्टैंड पे रोका जाती है। दूसरे स्टैंड पे रोकी जाती है? कौन सा स्टैंड? वो अपना बैंक के सामने स्टैंड है ना, उधर प्राइवेट स्टैंड में उधर लगाई जाती है गाड़ी। इधर कोई भी नहीं आता है सर। देखो पूरा दिन बैठे 30 ऑटो, इधर कोई एक फेरा भी नहीं, किसी को एक भी फेरा नहीं लगेगा। पूरा दिन ऐसे ही रहेगा काम, क्योंकि हमको किस्तें भी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं घर में। अच्छा, टैक्सी स्टैंड यहाँ पर है, जगह भी सही है, टाइलें लगी हुई है, जहाँ पर बाथरूम कैसा है, किस तरह से फैसिलिटी है, और टैक्सी स्टैंड जहाँ पर होने के बावजूद यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा? फिर जहाँ के प्रशासन की देखता नहीं है सर? वो बात है, हम SHO साहब से भी अपील करते हैं, क्योंकि जो गाड़ी हम वो नहीं बोलते कि SHO साहब को गाड़ी। आपने बोला कभी कि सर यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में गाड़ी नहीं लग रही है? पूछा कभी आपने? हमने बोला 1-2 बार, एप्लीकेशन भी दी। कौन से SHO? ये वाले थे कि पहले वाले थे? पहले वाले को बोला, इसको नहीं बोला अभी तक। कल तहसीलदार को भी एप्लीकेशन दिया है हमने, सब कुछ बोला है। रणसू वाले तहसीलदार को दी है एप्लीकेशन। वो बोलता है कि आ जाएगी, कोई ना कोई हम करेंगे आपका फैसला। हमारा कोई फैसला हल हो रहा नहीं है, इधर ऐसे ही पड़े, ना कोई हमारी किस्त जा रही है बैंक में, नहीं कुछ। अच्छा, आप चाहते हो कि यहाँ पर जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर टैक्सियां नहीं पहुंच रही हैं, जिस कारण जो है वो आपके ऑटो का भी काम नहीं निकल रहा है? हाँ, यही बात है सर। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? बरविंदर सिंह। बरविंदर जी, आप भी ऑटो चलाते हो? ऑटो चलाता हूँ। तो क्या दिक्कत क्या है? वही दिक्कत है कि टैक्सी स्टैंड में टैक्सी नहीं पहुंच रही? हाँ, टैक्सी कम पहुंच रही है इधर। बड़ी कम, कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। कारण क्या है? पूछा आपने कि क्या कारण है कि यहाँ के टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद यहाँ पर नहीं पहुंच रही टैक्सी? कारण यही है, जहाँ पे थोड़ा रोड खराब है, सुविधा पूरी नहीं है। जहाँ पे थोड़ा आप बाथरूम देख लीजिए, कोई बाथरूम में पानी नहीं, कोई कुछ नहीं है, इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो यही कारण है कि यहाँ पर टैक्सी नहीं पहुंच रही है। अगर यहाँ पर टैक्सी नहीं पहुंचेगी तो आपका काम काज नहीं चल रहा है। तो अभी अगर आपका यहाँ पर काम काज नहीं निकलेगा तो क्या करने वाले हो? ऑटो कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, अपने दिहाड़ी लगाएंगे फिर। अच्छा, दूसरी साइड आपको ऑटो लगाने के लिए अनुमति नहीं है? दूसरी साइड में अनुमति नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या नाम है? सर कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? समस्या क्या बनी हुई है? ऑटो कितनी देर होगी ऑटो चलाते हुए? सर 1.5 साल हो गया सर, और इधर 30 ऑटो हैं हमारे, और 5-6 गाड़ी आती है। 5-6 गाड़ी को फेरा लगेगा, बाकी वाले ऐसे मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे जी। तो गाड़ियां कम आती हैं, क्या लगता है आपको? क्या परेशानी, क्या कम क्यों आती है? सर कुछ ड्राइवर बोलते हैं रोड की परेशानी है। और सर इधर पहले पानी की परेशानी थी, अब पानी हो गया है सर। वॉशरूम भी बन गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर ड्राइवर को नहीं पता है ना, सभी ड्राइवर को पता नहीं। पानी आ रहा है, अब आ रहा है जी, पहले नहीं आता। हाँ, अब आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन गाड़ियां नहीं आ रही है सर। प्राइवेट पार्किंग में लग रही है वो। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहिए? अब क्या करना है? आपने क्या सोचा हुआ है कि सरकार को देखना चाहिए ना, हमें अगर ऑटो दिए तो हमारे बारे में सोचना भी चाहिए ना, हम किस्त कहाँ से देंगे? जी। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक हैं। अब देखेंगे कि ई रिक्शा चालक जो है वो यहाँ पर इसी तरह से जो है वो ई रिक्शे लगे हुए हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई सवारी पहुंचे कि तो उसको जो है वो लेकर शिवखोड़ी के मुख्य द्वार तक छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समस्या ये बनी हुई है, टैक्सी स्टैंड तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टैक्सी नहीं लग रही है। अब टैक्सी यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में जो है वो जांच होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं या SHO साहब हैं, इनका कहना है कि अगर टैक्सी स्टैंड यहाँ पर है तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड जो है वो क्यों नहीं लग रहा है, उनके बारे में भी जो है वो जानकारी ली जाए। टैक्सी वालों के साथ जो है वो बात की जाए कि आखिर क्या कारण है यहाँ पर वो टैक्सी नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए टैक्सी स्टैंड जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है, जगह बिल्कुल एक क्लास दिख सकती है आपको। कोई भी जो है वो यहाँ पर रश नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि हमसे जो है वो पर्ची काटी जाती है, 50 रुपए वहां से पर्ची काटी जाती है। तो यहाँ पर ओपन जगह है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। हालांकि बाहर जो है वो 20 या 30, यहाँ पे जो पर्ची काटते हैं वो कौन काटते हैं? पता नहीं, पर्ची वो काटते हैं यहाँ पे, कौन काटते हैं? म्यूनसिपलिटी काटते हैं। कितने काटते हैं? 50। वो 50 लेते हैं यहाँ पर? सर वो पर्ची है, जो अड्डा पर्ची है वो श्राइन बोर्ड तरफ है, जो म्यूनसिपलिटी वाले का होता है उनकी पर्ची है सर। वो म्यूनसिपलिटी यहाँ पे है? हाँ सर, म्यूनसिपलिटी की पर्ची काटते हैं वो, श्राइन बोर्ड की। हाँ,
वो कितनी काटते हैं? वो सर छोटी गाड़ी की जैसे 20 रुपया हो गया, बड़ी की 30 रुपया, ऐसे ही लेते हैं सर। 20-30 लेते हैं। हाँ, जो सर जो हमारी टैक्सी इधर आती नहीं ना, जो दूसरी स्टैंड पे जाती है ना, जो दूसरी स्टैंड पे जाती है उनसे उनकी अड्डा पर्ची अलग से लेते हैं। और दूसरा नंबर जहाँ पे पार्किंग पे लगाते हैं ना, उधर अलग से पर्ची काटते हैं उनकी। जो प्राइवेट पार्किंग है ना, कहाँ पे? जो इधर ही अपने बैंक के सामने पार्किंग है प्राइवेट, वो अलग है ना। इधर का बताओ आप, यहाँ पे आपका टैक्सी स्टैंड है, यहाँ का क्या मसला है? जहाँ का सर यही मसला, गाड़ी शाड़ी आती है, देखो आप भी इधर टैक्सी की जो गाड़ी आती है, जो टैक्सी आती है, उनके पैसे, उससे पैसे ले जाते हैं? उनकी पर्ची लेते हैं सर ऊपर। लेते हैं? कम उनकी लेते कोई हैं? 20 रुपए, कोई 30 रुपए नॉर्मल है सर। थोड़ी ना है सर वो। पार्किंग नहीं है सर, वो है म्युनिसिपैलिटी की पर्ची है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी की कार हाँ। गाड़ी पहुंचती है, वो उनसे काटते हैं। अब लेकिन उनके लिए, टैक्सी वालों के लिए यहाँ पर गाड़ियों की सुविधा है, यहाँ पर गाड़ी लगा सकते हैं वो। पूरी सुविधा है सर। पहले आपने बोला कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, और क्या क्या समस्या थी? सर समस्या कुछ नहीं है, पानी आ रहा है बाथरूम में, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, मगर ये सिर्फ रोड की प्रॉब्लम है। जैसे वो दूसरा रोड हमारा सही हो गया तो इधर गाड़ी एक भी नहीं आएगी, पूरा बंद हो जाएगा काम हमारा। क्योंकि इतने ऑटो लिए हम किस्तें कहाँ से भरेंगे सर? आप भी देख रहे हैं, हम SHO साहब को ही बोलते हैं, तहसीलदार को, DC मैडम को ही बोलते हैं कि हमको बहुत परेशानी आ रही है, कोई किस्त नहीं जा रही है हमारा, कोई कुछ नहीं, पूरे रोज बेरोजगार पड़े हैं। क्योंकि घर में भी खर्चा चलाना होता है, सारा सिस्टम देखना, इधर पूरा दिन 100 रुपया बनता है हमको पूरा दिन बैठ के, कुछ नहीं बढ़ रहा है। जिसने ड्राइवर चढ़ाए तो उसको बनता है कुछ नहीं, उसकी नहीं किस्त बन रही है, नहीं कुछ भी नहीं बढ़ रहा है उसका, जिसने ड्राइवर रखे। तो मैं आपको बता दूं कि ये समस्या जो है वो बनी हुई है। फिलहाल मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, कुछ गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, 3-4 टैक्सी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यो हमारे ई रिक्शा है, वो ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर लगते हैं, और यहाँ पर जो है वो टैक्सी नहीं पहुंच रही है। अगर यहाँ पर टैक्सियां नहीं पहुंचेगी तो लोगों का जो है वो रोजगार नहीं चलेगा। वो ई रिक्शा वाले जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। और इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर पहले जो है वो बाथरूम की सुविधा नहीं थी। आप देखेंगे ये तमाम ऑटो जो है वो इसी तरह से खड़े हुए हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में इसी तरह से जो है वो ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ चालक जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, और उनके साथ बातचीत करने का भी प्रयास जो है वो हम करेंगे अगर हमें दिखते हैं कि आखिर क्या कारण है यहाँ पर जो है वो टैक्सी चालक नहीं पहुंच रहे हैं। रोड खराब एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये बताई गई है कि कुछ जो है वो जो यात्री है उनसे जो है वो किराया जो है वो ज्यादा वसूला जाता है। एक समस्या जो है वो हमारे ऑफ कैमरा में हमारे जो टैक्सी चालक हैं उन्होंने बताई कि किराया का जो है वो कुछ ज्यादा है। मैं चाहता हूँ जहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो निर्धारित कर दे, यहाँ पर लिख दे कि यहाँ से लेकर दर्शन ड्यूटी तक जिन यात्रियों को ई रिक्शा चालक जो है वो लेके जाएंगे तो वो कितना किराया जो है वो वसूल करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर टैक्सी चालक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब टैक्सी चालक कटरा से एक गाड़ी जो है वो तय करके आता है कि मैं इतना पैसा आपसे लूंगा, अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑटो वाले अगर उनसे कोई 200 रुपया या 100 रुपया कुछ वसूल लेते हैं तो वो कहते हैं कि ई रिक्शा वाले ने हमसे इतने पैसे जो है वो वसूले हैं। वो पैसे जो है वो ड्राइवर के जेब से कटते हैं। तो इसलिए एक वजह ये हो सकती है कि ड्राइवर भाई जो है वो इसलिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हो। तो इसके लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के तहसीलदार साहब हैं, यहाँ के SHO साहब हैं, और यहाँ पे अगर टैक्सी स्टैंड है तो देखना चाहिए कि यहाँ पर टैक्सी स्टैंड जो है वो अगर है तो यहाँ पर जो है वो टैक्सी लगनी चाहिए। और टैक्सी यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है वो आपको मैंने एक वजह बताई। एक ड्राइवर भाई ने बताया कि यहाँ पर जो है वो यात्रियों से कई बार कुछ ऑटो चालक जो है वो ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जाए कि आपका जो है वो यहाँ से वहां तक का इतना किराया जो है वो आप यात्री से वसूल सकते हैं। ये वो एक समस्या थी। अब भाई साहब कुछ बोल जी। सर हम बात करते हैं, जो आप किराए की बात करते हैं, किराया हम मानते हैं कि 50 रुपए ले लेते हैं, मगर टैक्सी हमारी इधर आ जाए हम 50 रुपए लेने पे तैयार है। अच्छा, अब आप चाहते हमारे हैं लिए बोर्ड भी कोई लगा ले, हम 50 रुपए ले लेंगे, कोई बात नहीं, 50 रुपए में चला लेंगे, मगर टैक्सी इधर आना चाहिए। दूसरा नंबर ये बात है जो दादर मोड़ से लिंक दिया है रोड का, इधर कोई वो रोड जल्दी बन रहा है। वो मतलब रोड उसका कोई वो कितने सालों से काम चल रहा है? सर कोई 5-10 साल हो गए, मैंने देखा ऐसे का ऐसा ही पड़ा है वो। अच्छा, उस रोड से कोई टैक्सी आ सकती है जहाँ किसी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है वो। अच्छा, वो दादर मोड़ से सीधा इधर लेके जो किराए की बात बोलते हैं ना, किराए की बात हम कर लेंगे, जैसे अभी जितने भी ले रहे होंगे अभी हम 50 रुपए में चला लेंगे गाड़ी, कोई बात नहीं बनता आपका इतना। हाँ, क्योंकि एक बोर्ड लग जाए यहाँ पर ताकि यात्रियों को पता हो कि इतना किराया यहाँ से। हमको बोर्ड की कोई परेशानी, हम 50 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, हमारी टैक्सी इधर आए, जैसे 200-300 टैक्सी आएगी, हम 50 में भी चलाएंगे तब भी हमारी दिहाड़ी बढ़ जाएगी। शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात भाई साहब ने बोली कि कुछ हो सकता है कि किसी ने जो है वो किराया ज्यादा ले लिया हो, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्रशासन की तरफ से बोर्ड निर्धारित किया जाए ताकि यात्रियों को पता हो कि यहाँ से जो है वो उनका कितना किराया बनना है। जो प्रशासन तय करेगा उसी के ऊपर जो ये लोग जो है वो सहमत है।
फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के एसएचओ साहब से और यहाँ के तहसीलदार साहब से इन लोगों की समस्या का जो है वो हल किया जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। 30 से 31 यहाँ पर ई रिक्शा चल रहे हैं। ये सभी भाई जो है वो यंग लोग हैं और ये लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, और इन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में टैक्सी की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंचनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देख रहे हैं राशि जेके न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।